हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में आपके सामने रखता रहता हूं। इस चैनल का उद्देश्य को एक एक छोटी और बड़ी बातों की जानकारी देने का है। आजकल मैं ट्रांसलेशन डिस्कस करता आ रहा हूं और इसी क्रम में मैंने कई तरह की बनावट वाले वाक्यों की चर्चा की और अभी भी मैं कर रहा हूं। हमारी जिंदगी में कई तरह के वाक्यों की आवश्यकता, कई तरह की बनावट वाले वाक्यों की चर्चा हो चुकी है और इसी क्रम में हमें किसी को धन्यवाद देना पड़ सकता है, किसी से क्षमा मांगना पड़ सकता है। तो ऐसे वाक्यों की कैसे हम जानकारी रखें और उनका प्रयोग कैसे करें, ये जानकारी आपको स्ट्रॉन्गर बनाएगा इन द फील्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो बोलचाल में काम आने वाले कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ती ही रहती है एवरीडे लाइफ में। अब मैं कुछ वीडियोज के माध्यम से आपको ऐसी ही जानकारी देने की कोशिश करूंगा जिनकी जरूरत आपको एवरीडे लाइफ में पड़ती ही रहती है। तो इन वाक्यों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, याद करें। बहुत सारे वाक्य याद करने पड़ते हैं। कुछ बातें हम हिंदी भाषी लोगों के लिए उटपटांग लगती रहती है। हिंदी कुछ और होती है, अंग्रेजी कुछ और होती है। फिर भी ये हमारी भाषा तो है नहीं, अंग्रेजों की भाषा है, तो अंग्रेजों की ही बात माननी पड़ेगी। तो आज का वीडियो आपको यही सब कुछ बताएगा। तो आज के वीडियो का टॉपिक, किसी को धन्यवाद कैसे देंगे, किसी से क्षमा कैसे मांगेंगे, किसी का आभार कैसे व्यक्त करेंगे, यही जानकारी देने वाला वीडियो है आज का। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जो चीज़ अच्छी लगती है वो हम कहीं ना कहीं शेयर करते हैं, बोल कर, लिख कर, कहीं कैसे भी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका टॉपिक है धन्यवाद। धन्यवाद जिसको कहते हैं या आभार जिसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड, या क्षमा जिसको कहते हैं एपोलॉजी। बताने वाले वाक्य, ये कैसे बताएगा? किसी को धन्यवाद देंगे तो कैसे, किसी से क्षमा मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे, ये सब चर्चा आज के इस वीडियो में होगी। गौर से देखेंगे, एक एक बात की जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले थैंक्स या ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना, मतलब बताना। कैसे हम धन्यवाद देंगे किसी को, कैसे हम अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, ये जानकारी लीजिए। आपने मेरी बड़ी भलाई की है। भलाई की है, आपने मेरी बड़ी भलाई की है। इसके लिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपकी भलाई कर दे, कोई आपका भला कर दे, तो हम उसको धन्यवाद देते। और
धन्यवाद या शुक्रिया, शुक्रिया भी कर, धन्यवाद या शुक्रिया। आपकी राय या मशवरे, आपकी राय या आपके मशवरे के लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं या करती हूं। इस तरह की अगर बात अंग्रेजी में करनी हो तो इतनी बात के लिए इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग मी, थैंक, आपने मेरी बड़ी भलाई की है, वैसे ही हम इंग्लिश में बोलते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग मी अ गुड टर्न, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग मी अ गुड टर्न एंड हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग हैंड। फिर आपकी राय, आपके मशवरे के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। तो आई एम को ऐसे स्पोकन में बोला जाता है, आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, इसके लिए आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर एडवाइस, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर एडवाइस। अगर ऐसा करना हो, इतनी अच्छी सूचना के लिए धन्यवाद, इतनी अच्छी सूचना के लिए धन्यवाद। तो इंग्लिश में कहेंगे धन्यवाद को थैंक बोला जाता है, थैंक यू फॉर सच अ गुड इंफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर सच ए गुड इंफॉर्मेशन। मैं आपका आभारी या कृतज्ञ, कृतज्ञ हूँ, मैं आपका आभारी हूँ या मैं आपका कृतज्ञ हूँ। I am grateful to you, I am grateful to you। पत्र के लिए बहुत धन्यवाद, पत्र के लिए बहुत धन्यवाद कब दिया जाता था? जब पत्र की दुनिया लेटर लिखकर कोई किसी को इंफॉर्मेशन देता था, इसी हालत में इधर से जवाब के रूप में कहा जाता था पत्र के लिए बहुत धन्यवाद। अब ये पुराना हो चुका है, ऑल द सेम वी मस्ट नो दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो मेनी थैंक्स फॉर योर लेटर, मेनी थैंक्स फॉर योर लेटर या फॉर योर काइंड लेटर। इसी को दूसरी तरह से भी बोला जाता था, थैंक यू 1000 times, thank you 1000 times for your kind letter।
ये चलन अब पुरानी हो गई है क्योंकि लेटर आदान नहीं होता है। अगर ऐसा वाक्य है सहायता के लिए धन्यवाद, सहायता के लिए धन्यवाद, मैं धन्यवाद देने के बाद इस कृपा को कभी नहीं भुला सकती या सकता, मैं इस कृपा को कभी भुला नहीं सकती या भुला नहीं सकता। तो थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आई कैन फॉरगेट, मैं इसे भुला नहीं सकता या भुला नहीं सकती, या नहीं तो इस कैन के बदले नेवर का भी प्रयोग हो सकता है। आई कैन नेवर फॉरगेट दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, I can't forget this act of kindness, अथवा I can never forget this act of kindness। कुछ और वाक्य इसी कड़ी में एक एक वाक्य को समझने की कोशिश करनी होगी, याद करना होगा, क्योंकि अपनी भाषा तो है नहीं है, इसको याद कर कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। We can only use if we have remembered these sentences। तो अगर ऐसा रहे कोई निमंत्रण दे और ऐसे कहा जाए निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद, निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद, तो वही बात मेनी मेनी थैंक्स फॉर द इनविटेशन, मेनी थैंक्स फॉर द इनविटेशन या फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसके बदले योर काइंड इनविटेशन भी कहा जा सकता है, वो ज्यादा पोलाइट माना जाता है। अगर ऐसा करना हो शादी के मौके पर निमंत्रण के लिए, किसी को अगर शादी के मौके पर निमंत्रण दिया जाए तो उसके लिए धन्यवाद, शादी के मौके पर निमंत्रण के लिए धन्यवाद, आपने कितनी कृपा पूर्वक मुझे याद किया है। अगर इस बात को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना हो तो थैंक यू फॉर द वेडिंग कार्ड, थैंक यू फॉर द वेडिंग कार्ड, how kind of you to remember me, आपने कितनी कृपा पूर्वक मुझे याद किया है।
या कितनी कृपा पूर्वक आपने मुझे याद किया। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें आदि बोधक चिन्ह है, इसलिए हमने अगर ऐसा करना पड़े, चाय पर निमंत्रण के लिए धन्यवाद। अलग अलग मौके पर धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हम लोग, तो एक एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो इसका थैंक यू, धन्यवाद के लिए, वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू टी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू टी। आतिथ्य के लिए, आतिथ्य के लिए मतलब अतिथि सत्कार को आतिथ्य कहते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो वही बात, थैंक यू वेरी मच फॉर your hospitality, for your hospitality। आतिथ्य, आतिथ्य के लिए धन्यवाद। भोजन पर निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद। अलग अलग मौके पर अलग अलग धन्यवाद देने का तरीका सीख लें। ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस will help you a lot in your everyday life. Many many thanks, many many thanks for inviting me to lunch या नहीं तो डिनर। इस तरह से कई तरीकों से धन्यवाद देने के सेंटेंसेस को कैसे यूज करेंगे, ये आपने अभी तक। अब हम जानेंगे किसी कड़ी में कि हमें अगर किसी को बधाई देनी हो, कांग्रेचुलेट करना हो, किसी मौके पर उसको मुबारकबाद देनी हो, तो कैसे देते। एक एक सेंटेंस आपके लिए काम का है, याद रखें। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन को एक्सप्रेस करना, कैसे कांग्रेचुलेट करेंगे किसी को, ये जानकारी। दीपावली पर आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। माय हार्टिएस्ट दीपावली ग्रीटिंग्स। नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। अलग अलग मौके पर भी ये कंग्रेचुलेशन भी देते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर टू
टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। क्रिसमस के अवसर पर शुभकामनाएं। क्रिसमस के अवसर पर कोई क्रिश्चियन है तो उसको क्रिसमस पर शुभकामना देते हैं, ऐसे देते हैं अ मेरी क्रिसमस टू यू। वहां पे नया साल में हैप्पी, यहाँ पर मेरी, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का कंग्रेचुलेशन में यूज किया जाता है। अगर इतना कांग्रेचुलेशन दिया जाए, इन सभी कांग्रेचुलेशन के जवाब में इसका जवाब भी देना पड़ता है। जवाब में क्या करना है, जैसे कोई आपको बोले माय हार्टिएस्ट दीपावली ग्रीटिंग्स, या हैप्पी न्यू ईयर टू यू, या ए मेरी क्रिसमस टू यू, तो इन सबको सुनने के बाद इसका जवाब भी देना पड़ता है। और वो जवाब किस तरह का, यू नीडंट, दूसरा जवाब नेवर माइंड, तीसरा जवाब दैट ऑल राइट, और चौथा जवाब मेंशन नॉट। मतलब अगर आपको कोई बोले माय हार्टिएस्ट दीपावली कॉन्ग्रेचुलेशंस, माय हार्टिएस्ट दीपावली ग्रीटिंग्स, तो आप बोलेंगे यू नीडंट, नेवर माइंड, मेंशन नॉट। ये जवाब है, ये अंग्रेजी शिष्टाचार में चलता है, देना पड़ता है। हिंदी में भी अगर कोई बोले दीपावली पर आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, तो इधर से जवाब में कहा जाता है तो ये चलन है, ये शिष्टाचार है। ये एक एक बात काम की है, याद करना जरूरी है, याद करते चलें तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता चलेगा। अब अगर एपोलॉजी एक्सप्रेस करना, एपोलॉजी मतलब क्षमा, एपोलॉजी को एक्सप्रेस करना, कैसे एपोलॉजी एक्सप्रेस करते हैं, जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाता है, जब हमसे कोई गलती होती है, तो हमें क्षमा मांगने की जरूरत है। और क्षमा कब हम कैसे मांगते हैं, उसकी चर्चा अब होगी। गौर से देखते चलें और बातों को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि वही आपके लिए काम। जैसे अगर ऐसे कहे कि क्या मैं आशा करूं कि देर से आने के लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। क्या मैं आशा करूं कि देर से आने के लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। तो मे आई होप, क्या मैं आशा करूं, मे आई होप यू विल प्लीज एक्सक्यूज मी, आप मुझे क्षमा कर देंगे। माई कमिंग लेट, एक्सक्यूज माई कमिंग लेट। ये हुआ मे आई होप यू विल प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट। मुझे दुख है, मुझे दुख है, क्षमा करें। अगर इसको करना पड़े इंग्लिश में तो
आई एम सॉरी, मुझे दुख है। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। नहीं पहुंचने के लिए माफी अथवा क्षमा चाहता हूं अथवा चाहती हूं। अगर ऐसा करना पड़े तो उसके बदले में बोलते हैं प्लीज एक्सक्यूज, क्षमा चाहती हूँ, प्लीज एक्सक्यूज माय नॉट रीचिंग, प्लीज एक्सक्यूज माय नॉट रीचिंग। मुझे खेद है कि मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। इस तरह से हम दुख व्यक्त करते हैं। तो आई रिग्रेट, मुझे खेद है, या आई एम सॉरी भी कहा जाता है। आई रिग्रेट आई वाजंट एबल टू रीच ऑन टाइम, समय पर के लिए इन टाइम भी होता है। अगर ऐसा करना हो, मुझे दुख है कि मैं नहीं आ सकती, अथवा सकता, मुझे दुख है कि मैं नहीं आ सकती या नहीं आ सकता। इसको बोलेंगे आई एम सॉरी कांट कम, मैं नहीं आ सकता। मुझे दुख है कि मैं समय पर सूचना नहीं भेज पाया, नहीं भेज सका। तो वही बात, आई एम सॉरी आई वाजंट एबल टू send the information on time या in time. I am sorry I wasn't able to send the information in time. मुझे दुख है कि मेरे पास समय नहीं है। मुझे दुख है कि मेरे पास समय नहीं है। तो आई एम सॉरी आई एम सो बिजी, या आई हैव नो टाइम, आई एम सॉरी आई हैव नो टाइम। इस तरह के वाक्यों की आवश्यकता आपको एवरीडे लाइफ में पड़ेगी। तो इन वाक्यों को एक एक करके, वन बाय वन, अगर इस ग्रुप में मेरे विचार से 2 से 3 दर्जन वाक्यों की चर्चा मैंने की है। अगर 3 दर्जन भी वाक्य होंगे तो एक एक करके, अगर एक वाक्य एक दिन में अगर याद ही करने की बात हो तो 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। एंड यू विल बी द एक्सपर्ट ऑफ ऑल दीज सेंटेंसेस एंड यू मे इजीली एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन इंग्लिश। तो ये सारे वाक्य आपको स्पोकन इंग्लिश में काम आने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो के अंत में मैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियोज में हर एक वीडियो के अंत में एक एक्सरसाइज दिया करता था,
by translating which you may check yourself whether you have understood the points discussed in the videos or not. But this video does not include an exercise at the end of the video, because this is the video for your own practice. You can practice all these sentences and remember them one by one in order to use them in your everyday life. तो आज का वीडियो यहाँ अंत होता है। मिलते हैं। आजकल मैं स्पोकन इंग्लिश में काम आने वाली चीज़ें बताया करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।